Hello everyone. Today in this video we will discuss about the burning issue of Ladakh. We have seen the curfew has imposed in Leh, the capital of Ladakh. After 4 people killed in a clash between police and protester. वहाँ पर दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं. The BJP office was caught on fire. Today in this video we will discuss about the main reason and the demand because of this the protest happened. So the first and foremost demand is statehood because Ladakh became the union territory in 2019. एंड आफ्टर बिकमिंग अ यूनियन टेरिटरी वहाँ के लोगों को स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगा क्योंकि अगर वो यूनियन टेरिटरी बन रहा है तो वहाँ पे मोर डेवलपमेंट होगा, नया इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा. बट आफ्टर 5 ईयर द पीपल ऑफ लद्दाख रियलाइज्ड दैट उनकी आवाज़ कोई सुन ही नहीं रहा है. इसलिए नाउ द पीपल ऑफ लद्दाख वांट टू बिकम अ स्टेट. तो अब वहाँ के लोग ऐसा चाहते हैं कि लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी ना होकर एक स्टेट हो जाए. एंड द सेकंड डिमांड इज इंक्लूजन इन 6th शेड्यूल. सो सबसे पहले अपन 6th शेड्यूल समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का कहता क्या है. 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो अपने इंडिया में राज्य हैं जो कि जिनकी पॉपुलेशन बिलोंग करती है ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, तो वो 6th शेड्यूल के अंदर आएंगे. राइट नाउ देर आर 4 स्टेट्स आर कम अंडर द 6th schedule of constitution. These are Assam, Tripura, Meghalaya and Mizoram. And talking about Ladakh, the population of Ladakh is 3 lakh, and out of 3 lakh 97% of the population belong to tribal communities. So the people of Ladakh want to be inclusion in 6th schedule. Talking about the third demand, which is more development and factory setup, because right now the 30% of the population of Ladakh is unemployed, and Ladakh became the first union territory which is fully literate. सो द थिंग इज वहाँ के लोग चाहते हैं अगर वहाँ पे नई फैक्ट्री आएंगी, नया सेटअप होगा तो वहाँ के लोगों को जॉब मिलेगी. एंड द फोर्थ डिमांड इज मोर पार्टिसिपेशन लेवल बिकॉज व्हेन इन 2019 लद्दाख बिकेम यूनियन टेरिटरी तो लद्दाख के पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थी जैसे कि दिल्ली और पौंडुचेरी के पास है. इसका मतलब जो भी डिसीजन होंगे लद्दाख में वो लद्दाख का रिप्रेजेंटेटिव ना लेकर सेंटर से आएंगे वो डिसीजन. सो इसलिए वहाँ के लोग कहते हैं कि हमारी डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो है क्योंकि वहाँ पे लोगों की डिमांड सुनने वाला कोई है नहीं, इसलिए सारे डिसीजन वहाँ पे सेंटर से आते हैं. टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लद्दाख, लद्दाख शेयर बॉर्डर विद चाइना एंड पाकिस्तान. सो इसलिए लद्दाख अपना बहुत ही सेंसिटिव रीजन माना जाता है बिकॉज अपने दो ऐसे नेबर्स जिनके साथ अपनी कभी कभी फाइटिंग चलती रहती है, गलवान वैली लद्दाख का पार्ट है, कारगिल एंड ऑल दिस रीजन. सो लद्दाख बिकेम अ वेरी सेंसिटिव रीजन. टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशंस, वी हैव सीन द गवर्नमेंट इज ब्लेमिंग एन एक्टिविस्ट सोनम वांगचू फॉर दिस मूवमेंट. सोनम वांगचू इज अ एक्टिविस्ट जो कि एक प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, वहाँ पे बेसिकली एक हंगर स्ट्राइक को लीड कर रहे थे 12 सितंबर से लेके, जो कि एंड होती है आफ्टर द डेथ ऑफ 4 पीपल. सो अगर गवर्नमेंट इनकी डिमांड्स को सुनती है तो ये मूवमेंट रुक जाएगा. एंड द नेक्स्ट थिंग इज अगर लद्दाख में मोर डेवलपमेंट होती है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर आता है तो वहाँ पे यूथ की जो प्रॉब्लम्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट की वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी. बिकॉज लद्दाख हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज द पीपल ऑफ लद्दाख are very resilient and patriotic to the India, and a strong Ladakh means a strong India. Thank you so much. Jai Hind everyone.